नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस पे। तो देखेंगे कि नेक्स्ट वीक यानी कल से अगले फ्राइडे तक का मूवमेंट निफ्टी में कैसा रह सकता है। अब तक मैंने आपको जैसा बताया था कि निफ्टी गैप छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता, और आप पर डे आप देख रहे हैं कि जब भी गैप अप आपको देखने को मिलता है उसके बाद तुरंत ही गैप फिल हो जाता है। तो चलिए आगे का मूवमेंट आप देखते हैं कि कैसा रह सकता है। पहले मैं इन इंडिकेटर्स को हटाऊं और यहाँ देखेंगे कि ये निफ्टी का जो वीकली चार्ट है यहाँ मेरे सामने ओपन है, और सिंपल रखते हैं एनालिसिस को, ज़्यादा कुछ इसमें करेंगे नहीं। एकदम सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करती है दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना ट्रेड आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे एक जोन मार्क कर लेते हैं जो इसका सपोर्ट जोन है। उसी तरीके से ठीक एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और एक जो नियर एकदम इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है उसको मार्क कर लेते हैं। ये सिंपल तरीका से हो गया यहाँ पे मार्क। आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 जोन निकल के आ रहे हैं, जो 2 रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम। अगर सिंपल से इसकी बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर सपोर्ट जोन इसका ब्रेक होता है, सपोर्ट जोन जो कि यहाँ पे कई बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ 5 6 7 8 बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। अगर ये जोन यहाँ पे ब्रेक होता है तो आपके लिए नीचे का पूरा एरिया खुलता है जो आपको इन जोन तक लेके आ सकता है, जो कि है सीधा सीधा 24,000 के पास और 23,300 के पास। यहाँ पे ये पूरा जोन इसका खुला हुआ है, और जो कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि बहुत सारे गैप हैं जिनको फिल करना अभी बचा है। मार्केट बिना गैप फिल किए कहीं जा नहीं सकता है। अब जब भी देखेंगे प्रीवियस, आप कहीं पे भी देखेंगे कि बहुत सारे गैप्स रहते हैं जिनको छोड़ के मार्केट जा नहीं पाता, उन्हें फिलअप ज़रूर करता है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको इन ड्राइंग्स को मैं डिलीट कर दूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि जो जोन है, आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट जैसा यहाँ पे गैप छोड़ा था हल्का, उसे इसने फिल किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स बनते हैं मार्केट इन्हें फिल करता है। उसके बाद यहाँ पे जो आप देखेंगे, ये जो 14 अगस्त का था, यहाँ पे जो इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिला था, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे खुला था, उसे आप देखेंगे। एक मिनट, इनका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसे आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे थोड़ा देर बस सस्टेन किया, उसके बाद जो अपना प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था, वहाँ से ये सीधा रेजिस्टेंस जोन से वापस आता है, और ये जो एरिया आप देखेंगे जहाँ पे इसने गैप किया था, ये गैप पूरी तरीके से फिलअप हो गया। उसके बाद जो दूसरा गैप आपको देखने को मिलेगा वो ये था, जो 24,900 के ऊपर खुला था। ये था 4 सितंबर का जो खुला था। उसके बाद ये तुरंत ही अपना गैप फिल कर देता है। कभी भी आप देखेंगे कि मार्केट अगर अपना डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से या इंट्राडे आपको कहीं भी आपको बड़ा गैप अप दिखेगा तो 80% ऑफ द टाइम वो अपना गैप फिल कर ही देता है। ये डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके हिसाब से अगर हम जोन मार्क करते हैं तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा सपोर्ट जोन दिखेगा जो आपको प्रीवियस डे का लो है। इन्हें अगर ब्रेक करता है तो ये वीकली टाइम फ्रेम में जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाए हैं उन्हें ये मार्केट ब्रिज कर सकता है। ये था डेली और वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी का एनालिसिस। एकदम सिंपल रखिए दोस्तों, जब तक इसके अंदर है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें ध्यान दीजिएगा। अगर ये प्रीवियस वीक का हाई, सॉरी प्रीवियस डे का हाई अगर निकालता है तो ये वीकली रेजिस्टेंस तक जा सकता है, और प्रीवियस डे का अगर लो निकालता है तो फिर ये वीकली लो जो यहाँ पे बना हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, जो बार बार यहाँ हिट हो चुका है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कॉमन सेंस है, अगर कोई भी चीज़ किसी भी जगह पे बार बार हिट करता है तो बार बार हिट करने से वो जगह कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे इतने बार हिट कर चुका है कि जब भी आपको यहाँ इस जोन पे वीकली जो सपोर्ट है, यहाँ पे जब भी ये ब्रेक होता नज़र आएगा ना,
बहुत ही फास्ट मूव आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो वेट कीजिएगा, हर बार मार्केट में जंप करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका सेटअप आता है उस समय आप मार्केट में आइए, और प्रीमियम्स आपको पता है, प्रीमियम्स आप होल्ड कर नहीं सकते, इसलिए वेट कीजिए। जब भी आपको फास्ट मूव मिलता है, जब भी आपको मोमेंटम अच्छा मिलता है, उसी समय आपको ट्रेड करना है, और आपको बहुत ही अच्छे बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। डेली आप आएंगे, डेली जंप करते रहेंगे मार्केट में। कॉल पुट आप जान रहे हैं कि आपको थीटा डी के जीने नहीं देगा, सीधी बात कहूँ तो। मार्केट का मूवमेंटम जैसा भी होगा वो आपको थीटा उसका प्रीमियम गलाते हुए ही दिखेगा। प्रीमियम आपको कभी भी मार्केट के साथ पूरी तरीके से मूवमेंट करते दिखेंगे नहीं, जो मैंने आपको पिछले कोर्सेज में बताया है कि आपको एक साइड इंडेक्स और एक साइड प्रीमियम के चार्ट्स यहाँ पे आपको ओपन करके हमेशा रखना चाहिए, और उसमें आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा कि मार्केट के साथ प्रीमियम सिंक्रोनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये था वीकली और डेली एनालिसिस निफ्टी का। बैंक निफ्टी का कुछ इसी तरीके से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आपको यहाँ पे देखिए वीकली एनालिसिस पे पहले आते हैं। बैंक निफ्टी भी अपने पिछले सपोर्ट के पास, जो वीकली सपोर्ट है, यहाँ पे आके रुका हुआ है। इसका रेजिस्टेंस देखेंगे आप सिंपली, जो इसके हाइज बने हुए हैं, ये एक जोन है पूरा। ये सिर्फ एक लाइन कभी भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बता सकता दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा जोन होता है, लिक्विडिटी का जोन होता है, वो जोन ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। जरूरी नहीं कि जो एक लकीर है वो एक लकीर से ही मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले, ये पूरा जोन होता है। इसके लिए आपको जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो इसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। नहीं जानते हैं तो अब यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, और अगर चाहिए आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप जो नॉर्मली इसका देख रहे हैं वीकली एनालिसिस, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका एक छोटा सा और एक जोन है, जो इसका फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एक आपको देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस के तौर पे। उसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े जोन्स दिखेंगे जो फिल हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गैप्स छूटे हुए हैं, ये एरिया। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा तरीके से यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक जो ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन के बाद आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट इस बॉक्स के अंदर चला गया। ये जो जोन है इसके अंदर अभी मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन से आप कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि इसी जोन पे बैंक निफ्टी मूवमेंट कर रहा है। जब भी आपको यहाँ पे ये ब्रेक करते हुए दिखेंगे, आपको पहला टारगेट डेली टाइम फ्रेम पे ये, सेकंड टारगेट वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ तक मार्केट आता दिख सकता है, जो है 55,800 का जोन। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये क्रॉस करता है, डेली का कोई सा भी कैंडल, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का कोई सा भी कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करता है, तो फिर वीकली टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 52,000 तक। तो ये डेली और वीकली टाइम फ्रेम ज़रूर मार्क करके रखिएगा। और डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी एक जोन के अंदर ही है, इस जोन के अंदर ट्रेड ना करना ज़्यादा बेहतर होगा। जब भी इन्हें क्रॉस करता है तब आपको ये सब टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये सिंपल और शॉर्ट में था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए डेली और वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और पर डे का इंट्राडे एनालिसिस आपको हर दिन देखने को मिल जाएगा। जो भी निफ्टी का मूवमेंट रहेगा, बैंक निफ्टी का मूवमेंट रहेगा, वो पर डे आपको देखने को मेरे चैनल पे तो मिल जाएगा। और इस तरह का वीकली एनालिसिस अगर सिंपल तरीके से आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इस तरह के वीडियो और भी हर वीक आपको वीकली एनालिसिस आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए